नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं और गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं काजल निषाद हमारे साथ आज मौजूद है। काजल जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 पर। जी धन्यवाद, नमस्कार। काजल जी, 2 विधानसभा के चुनाव हो गए, हार मिली हालांकि, लेकिन इस बार जो तीसरी बार आप चुनाव लड़ने जा रही हैं मेयर पद के लिए, किस तरह की तैयारी है, क्या तैयारी है? बहुत अच्छी तैयारी है। क्या होता है कि हार जीत तो लगी रहती है राजनीति में, हम्म। लेकिन भगवान भी जो है वो दमदार भूमिका दमदार कलाकारों को ही देते हैं। हम्म। ठीक है। और हाँ। बड़ी अच्छी तैयारी है। इस बार जो है गोरखपुर से मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। हम्म। इस बार गोरखपुर की जनता चुनाव लड़ रही है। अच्छा, तो सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ जहां से आप चुनाव लड़ रही हैं, क्या बीजेपी के खिलाफ क्या तैयारी है, क्या मुद्दे हैं इन चुनाव में? मुद्दे बहुत सारे हैं। जनता खुद पुकार रही है कि देखिए, यहाँ पे जो है सीवर की समस्या है। हम्म। ठीक से जो ड्रेनेज नहीं हुए हैं। हम्म। जैसे ही थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो एकदम लबालब तालाब भर जाते हैं। हम्म। नौकायान जैसा दृश्य दिखने लगता है। हमें हम्म। नाव लेकर निकल जाना पड़ता है। हम्म। बहुत सारे व्यापारी बेचारे परेशान होते हैं। यातायात के साधन जो है वो सभी लोग परेशान होते हैं। आमजन परेशान होते हैं। तो फिर आपने क्या किया? मतलब हम्म। गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी का ये गढ़ है और मुख्यमंत्री जी पहले सांसद रहे। अभी हम्म। भी सांसद जो है भाजपा के हैं। हम्म। विधायक भी भाजपा के हैं। और नगर निगम के सारे अधिकारी भाजपा से हैं। हम्म। मतलब यहाँ से मेयर भी जो है वो भाजपा के ही है लगातार। तो हम्म। आपने फिर जनता को ये विकास दिया है कि हम्म। सांड भी ऐसे घूमते रहते हैं और कहीं ट्रैफिक के बीच में वहीं आ जाते हैं। और अभी अभी बीच में ये जो पेडलेगंज है उसके पीछे एक हम्म। सांड को किसी ने टक्कर मार दी थी। वो भी घायल हो गया और जो आमजन थे वो भी परेशान हो गए। दुर्घटनाएं होती रहती है। हम्म। तो ये क्या, ये आपने आवारा सुविधाएं दी पशुओं है? की समस्या है मतलब? हाँ बिल्कुल, आवारा पशुओं की एकदम समस्या है। हम्म। तो मैं तो कहती हूँ कि मैं मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगी निवेदन हम्म। लेकर हम्म। कि ये जो सरकार में बहुत आवारू पशु पूरा घूमने लगे हैं, आवारा पशु, उनके हम्म। लिए कहीं इंतजाम कीजिए हम्म। ताकि उनको भी सुरक्षित रखा जाए और आमजन को भी सुरक्षित रखा जाए। अच्छा, राजनीतिक और तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिस पद के लिए आप चुनाव लड़ रही महंगाई, हैं? हम्म। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है हम्म। और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। और यहाँ की जनता जो है वो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। हम्म। और औरतें तो मैं निकलती हूँ तो कहती है, बहनी बतावा, हम्म। पहले कह रहे थे कि दिवाली में और होली में जो है हम्म। सिलेंडर एकदम एकदम मुफ्त देंगे हमको। ये हम्म। देखिए, दाम बढ़ा दिया है, 50 रुपया घरेलू सिलेंडर और हम्म। कमर्शियल का 350 रुपया। ये बहनी बताई कैसे हम लोग पूरी पकौड़ी गुजिया खाए? ये हम्म। हम ही लोग जान रहे थे। हम्म। मेहमानों को जो है वो सादर आमंत्रित नहीं कर पा रहे थे। हम्म। बहुत परेशान है औरतें। सिलेंडर महंगा हो गया इसीलिए, स्मृति ईरानी जी सड़कों पर नजर नहीं आ रही है इसीलिए। हम्म। बहुत सारी समस्याएं हैं। ये हम्म। कहते हैं कि फ्री की शिक्षा नहीं देते हम्म। हैं, रोजगार नहीं देते हैं, करनी और कथनी में अंतर है। हम्म। जनता खुद पुकार रही है। आप हम्म। अगर थोड़ा सा, यहाँ मैं तारामंडल में रहती हूँ गोरखपुर में, थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, कूड़े का एकदम ढेर पड़ा रहता है। तो ये हम्म। सुविधाएं दी है क्या जनता को आपने इतने सालों में? इतने सालों से आप है, ऐसा नहीं है कि अभी नए नए हैं। हम्म। पहले आप सांसद थे और मुख्यमंत्री जी हैं। तो ऐसे शहर का तो सौंदर्यीकरण हो जाना अच्छा चाहिए भाई। काजल जी, क्योंकि 2 चुनाव आप लड़ चुकी हैं विधानसभा के, तमाम मुद्दे उठाए, जी हालांकि 2012 में जब कांग्रेस से लड़ी आप, उसमें हार मिली। चलिए, हाल ही में जो 2022 में आपने चुनाव लड़ा, तमाम मुद्दे उठाए उसमें भी, लेकिन जनता ने कहीं ना कहीं आपकी बात को नहीं समझा या फिर उन्होंने आपको वोट नहीं किया। इस बार जो चुनाव लड़ने जा रही हैं, आपने कहा कि गोरखपुर की जनता लड़ने जा रही है चुनाव, तो आपको क्या लग जी रहा है, क्या अलग हो गया है इस बार जो 2022 के चुनाव में? हालांकि वो विधानसभा का चुनाव था, ये जी। निकाय चुनाव है, तो फर्क तो है, लेकिन फिर भी आपको क्या लग रहा है कि क्या बड़ा अंतर आ गया है आपके अंदर या फिर आपके मुद्दों के अंदर या फिर आपकी बातों में जो आपको जीत दिलाएगा? देखिए, जैसा आपने कहा कि जनता ने वोट नहीं किया, हम्म। तो भाई मैं आपको बता दूं कि कैंपियरगंज से मुझे उतारा गया था। हम्म। वहां की जनता के लिए मैं भी नहीं थी और वहां हम्म। की जनता मेरे लिए नहीं थी। हम्म। 3 महीने का मुझे समय मिला था। हम्म। दमदारी से उतरी थी मैं। और मेरे हम्म। सामने कोई मामूली इंसान नहीं लड़ रहे थे। वो हम्म। 6 बार के विधायक हम्म। और भाजपा के ही खुद वो प्रत्याशी थे और विधायक थे, छह हम्म। बार के हम्म। मुख्यमंत्री
के बेटे थे, हम्म, कैबिनेट मंत्री थे और पूरा पानी की तरह बिल्कुल पैसा बहाते थे, अपने घर से निकलते नहीं थे। उनको पैदल किया है मैंने। 3 महीने हम्म। में जनता ने मुझे प्यार सहयोग आशीर्वाद दिया है भाई, तभी तो 80,000 यानी आप वोट कह रही मिले। हैं आप हार के भी जीती हैं उस सीट से। बिल्कुल बिल्कुल, जितने मेरी हार के चर्चे हैं उतने उनकी जीत के भी चर्चे नहीं है। हम्म, और हम्म, अभी यहाँ नगर निगम के लिए मैं अभी खड़ी हुई हूँ, हम्म, तो ये मेरा ससुराल है, मेरा घर है। हम्म, और कहा जाता है कि बेटी की डोली जो है वो हम्म, ससुराल से उठती है, और अर्थी जो है मायके से उठती है, अर्थी जो है वो ससुराल से उठती है। हम्म, ताउम्र ता जिंदगी बेटी अपने ससुराल को, अपने परिवार को सजाती है, संवारती है। हम्म, ये मेरा परिवार है, मेरा ससुराल है, मेरा घर है। हम्म, तो इस बार घर की बहू मेयर बनने जा रही है, पहली बार निषाद की बहू मेयर बनने जा रही है, जो हम्म, कभी निषादों को टिकट मिली नहीं थी, पहली बार मिली है। हम्म। जी। तो अखिलेश यादव जी से बात हुई आपकी, उन्होंने इस बार क्या कहा? क्योंकि पिछली बार तो हार का सामना करना पड़ा, इस बार उन्होंने कौन सी टिप्स दी है आपको कि चुनाव में जीत उन्होंने का बिगुल उन्होंने बजाए आप? उन्हें पता है कि हम्म, मुद्दे हैं जनता के, उन्हें पता है कि इस बार काजल निषाद नहीं लड़ रही है, इस बार जनता चुनाव लड़ेगी। हम्म, एक महिलाएं जो सबसे ज्यादा परेशान है, वो महिलाएं देखेगी कि हाँ अब जो है महिला एकत्रित हो जाए, महंगाई सही नहीं जा रही है। हम्म, ये जितना दाल और ये सब्जी के और सबके भाव, दूध के दिन ब दिन बढ़ाए जा रहे हैं, दिन ब दिन हम्म, ये भाव बढ़ाए जा रहे हैं, तो हम्म, इसीलिए तो जनता ने चुना नहीं था। हम्म, तो उन्हें अच्छी तरह से पता है, तो जनता बड़ी परेशान हो गई हम्म, बहुत। ये 15 गुना ज्यादा टैक्स वसूल करते हैं, हाउस टैक्स का, वाटर टैक्स का, हम्म, 15 गुना ज्यादा वसूल करते हैं। तो हम्म, उनको पता है कि इस बार काजल जी अगर जीत गई तो हम्म, ये सारे टैक्स जो है जनता पर लागू नहीं होंगे। हम्म, चौड़ीकरण के नाम पर ये दुकानें जो है वो वहां बुलडोजर चला देते हैं, ठीक हम्म, है, लेकिन उनको ना मुआवजा मिलता है ना उनको नोटिस मिलती है। वो हम्म, आमजन वैसे ही परेशान हो जाते हैं। हम्म, हमारे गोरखपुर का गोलघर जो है वो गोरखपुर का दिल है, धड़कन है। हम्म, वो मार्केट, दूर दराज से लोग आते हैं वहां, सौंदर्यकरण वहां बिल्कुल नहीं होता है। क्यों भाई? हम्म, घंटाघर का जो हमारा मार्केट है या शाहजहांगंज का जो मार्केट है, वो सारे मार्केट है भाई, वहां पे दूर दराज से लोग आते हैं शादी ब्याह के कपड़े खरीदने या और मसाले और घर की और चीजें खरीदने। हम्म, एकदम तंग गलियां हैं, बिल्कुल जो है नालियां बहती रहती हैं, हम्म, जरा सी बारिश हो जाए तो सब लबालब हो जाता है। हम्म। वहां सौंदर्यकरण नहीं होता है। अच्छा तो काजल जी, क्या आप मानती हैं कि बरसात के पूर्व आप क्यों नहीं नालियां साफ सफाई करवाते हैं? जी, काजल जी, क्या आप मानती हैं इस बार थोड़ा सा दबाव भी आपके ऊपर भी है? क्योंकि पिछली बार आपको अखिलेश यादव ने आप पे भरोसा जताया, दोबारा फिर से जताया है, तो इस बार थोड़ा दबाव है आपके ऊपर कि जीतना ही है, क्योंकि अब अखिलेश जी इतनी बार भरोसा जता चुके हैं, तो एक थोड़ा दबाव रहता है। देखिए, हम पूरे निषाद समाज के लोग कोटि कोटि माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भरोसा जताया है। हम्म, और हमेशा निषाद समाज के ऊपर हमेशा समाजवादी पार्टी ने ही भरोसा जताया है। हम्म, माँ फूलन देवी जी जब यातना सह रही थी, हम्म, तो श्रद्धेय नेताजी ने ही उनको छुड़ाया था, हम्म, और कोई पार्टी नहीं थी। हम्म, सांसद भी उनको नेताजी ने ही बनाया था। समाजवादी पार्टी ने मान सम्मान हमेशा दिया है। हम्म, आप कह रहे हैं कि ठीक है आप हार गई, हारने के बाद भी इतना मान सम्मान हमारे समाज को दिया, हम्म, तो हमारा समाज समझता है हम्म, अच्छी तरह से। तो हम्म, कोई दबाव नहीं है, सबको अच्छी तरह से पता है कि ये जनता का चुनाव है। और हम्म, मैं दमदारी से लड़ूंगी भाई, हम्म। हमेशा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, मैं कोशिश करूंगी हमेशा। हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अच्छा, आपने एक जगह मैं पढ़ रहा था, आपने कहा कि निषादों के लिए कुछ नहीं किया। एक योगी सरकार में एक मंत्री भी हैं निषाद जी, आपने उनका जिक्र करते हुए कहा। आपको क्या लगता है कि कहाँ पर चूक हो रही है? निषाद समाज का आपने जिक्र किया, क्या नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए? पहली बात तो निषाद समाज की एक ही मांग है कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए, हम्म, जो हमें आरक्षण नहीं मिल रहा है। कहा था आरक्षण की सौगात देंगे, हम्म, कहाँ है आरक्षण? हम्म, तो मंत्री जी जो है वो इस बार काजल निषाद को आशीर्वाद देंगे, क्योंकि बहू लड़ रही है घर की, हम्म, निषादों की बहू लड़ रही है। हम्म, निषादों ने क्या है कि समाज ने जो है वो बहुत अच्छे से एक पेड़ लगाया था। हम्म, एक महामना आए थे, उन्होंने कहा कि हम पेड़ लगाएंगे, हम्म, आम का पेड़ लगाएंगे, छांव मिलेगा, सबको फल मिलेगा। हम्म, लेकिन देखते देखते जो है वो पेड़ खजूर का लग गया, ठीक है हम्म, ना? हम्म, तो हमारे समाज के लोग कहते हैं कि बड़ा भया तो क्या भया,
जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पल लागे अति दूर हम्म, कबीरा। हम्म, बड़े तो हो गए, मंत्री बन गए, कैबिनेट मंत्री बन गए, सांसद बन गए घर में, विधायक बन गए घर में, हम्म, बड़े तो हो गए, लेकिन समाज को न फल मिल रहा है न छाए मिल रहा है। हम्म, कहा था आम का पेड़ लगाएंगे, वो आम जो है हम्म। हम हमारे ख्याल से अक्षय कुमार जी को दे दिया गया है। वो मोदी जी को जो है खिला रहे हैं। समाज का पूरा आरक्षण जो है वो हाँ। एक के घर भर को मिला है। समाज त्रस्त है, परेशान है। अच्छा वो चीजें काजल जी। क्यों नहीं हुई? जी नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए। जी जी डबल सरकार है ना, जी। राज्य में सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। क्या भाई कमी हो जा रही है? त्रुटियां हैं कुछ पेपर में, कुछ फाइलों में, तो हम्म, कमियां पूरी दूर करिए ना। हम्म। समाज तो नहीं रहा है। चलिए, आरक्षण के लिए लाठी खाया है आपकी बात समाज ने भाई आपकी बात साहब। जरूर आरक्षण के लिए सुनी गोली खाई जाएगी। है, जेल गया है आरक्षण के लिए समाज। हाँ। अब कितना भरोसा करेंगे उन पर? चलिए, आपको लगता है योगी सरकार में कुछ अच्छे काम हुए हैं? आप मतलब ऐसा तो नहीं होता है, मैं सरकारों के बारे में ये मानता हूं कि कोई भी सरकार आती है वो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहती है या फिर अच्छे काम करती भी है। हर सरकार में कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती हैं। इस सरकार की क्या अच्छाई लगती है? क्योंकि कहा तो ये जाता है कि अपराधी थर थर कांपते हैं इस योगी राज में। अच्छा, पीयूष रंजन जी जो है विधायक भाजपा के नहीं है? पीयूष रंजन जी थर थर कांप रहे हैं, जो बेटी को नशे का दवा पिलाकर बलात्कार कर रहे थे, जो कह रहे थे कि हम आपको सर्टिफिकेट दिलाएंगे ब्यूटी पार्लर का, बेटा बेटा कह के घर बुला के बलात्कार करते हैं, थर थर कांप रहे हैं। या कानपुर में जो माँ बेटी जिंदा जल गई, वो हम्म, जितने भी अधिकारी थे वो थर थर कांप रहे हैं। हम्म, और आए दिन जनता खुद ही जो है किसी को पीट पीट कर चोरी के इल्जाम में मार डालती है। अभी की एक यूपी की ही घटना है, तो थर थर कांप रहे हैं नहीं, लोग। अपराधियों का जो जेंट्स नेक्सस लेकर जो है। आते हैं, महिलाओं के दिन दहाड़े गहने जो है चोरी करके ले जाते, लूट कर ले जाते हैं। अमित शाह जी दूरबीन से देख रहे थे कि बेटी जो है वो चली जाए रात को 12 बजे गहने पहनकर। हम्म। कोई नहीं थर थर कांप रहा है। काजल पत्रकार जी, जो महोदय, नेक्सस था ना, एक अपराधियों का नेक्सस, जैसे अतीक अहमद की बात करिए, अभी हाल ही में उनके बेटे का एनकाउंटर भी हुआ है। तो अखिलेश यादव जी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भाईचारे के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। इस एनकाउंटर को कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में वो खड़ा कर रहे थे। आप क्या सोचती हैं इसे लेके? देखिए अभी जो चुनाव आ गया ना, हम्म, तो ऐसे एनकाउंटर अब होते रहेंगे। चुनाव आ गया ना तो एनकाउंटर होते रहेंगे, सिर्फ हम्म, एक जाति विशेष पर होते रहेंगे। क्यों? और भी अपराधी नहीं है? अपराधियों की जात पात देखेंगे आप? हम्म। इंसान अपराध करता है कि उसकी पूरी जात पात अपराध करती है? सब पर लगाइए शिकंजे, बुलडोजर हम्म, सबके घर चलाइए, हम्म। एनकाउंटर उन लोगों का भी कीजिए लेकिन इस जो बात सही को तो मायने में मानेंगी, अपराधी जिन है। जिन जिन लोगों पर कार्रवाइयां हो रही हैं वो सही हो रही हैं। हाँ, अच्छी हो रही है, वो सही हम्म, हो रही है भाई। अपराधी अपराधी होता है। हम्म, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक जाति विशेष को अपराधी मानती है, ऐसा नहीं होता है ना। हम्म, कुलदीप सिंह सेंगर भी जो है वो कौन सी जाति के थे? चिन्मयानंद कौन सी जाति के थे? हम्म, वो बलात्कारी, वो अपराधी अपराधी होते हैं भाई। हम्म, या अभी जो हेमंत यादव की हत्या कर दी दिन दहाड़े बलिया में, हम्म, कौन सी जाति के थे? वो भी तो हम्म, अपराधी थे। हम्म, तो अपराधियों को देखिए, ये नहीं कि हाँ अब चुनाव आ रहा है तो जाति विशेष का एनकाउंटर करके हम्म, एक और जो है वोट हथिया लिया जाए। वोट की राजनीति करते हैं। क्या हम्म, अच्छा काम किया है? यहाँ हम्म, कहा था कि मेट्रो बनाएंगे, मेट्रो का ईंटों नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ कहाँ से बनेगी, कैसे चलेगी, कुछ पता नहीं चल रहा है। हम्म। तो करनी और कथनी में बहुत अंतर है। अभी तो मैं क्षेत्र में निकलूंगी, लेकिन तब देखिएगा, कई लाइव जिलों में लाइव मेट्रो वीडियो बनाऊंगी, लाइव, कई कोई वो जिलों में नहीं है मेट्रो को लेकर लाइव काम चल रहा है। कई जिलों में चल रहा है। है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है। हाँ, कई जगह प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे विलंब भी होता है, तमाम चीजें होती हैं। मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं। मैं नहीं, ये काम जानना तो चल चाहता ही हूं रहा कि है भाई, काजल काम निषाद जी। चल रहा है, बस काम पूरा नहीं हो रहा है। जैसे हमारा गोरखपुर बनारस रोड बन रहा है, हाँ वो बन रहा है। मैं तो बहुत छोटी थी तब से बन ही रहा है वो, जी। लेकिन पूरा नहीं हो रहा है ना। 3 साल का प्रोजेक्ट था, आज 8 साल होने आ गए, हम्म। पूरा नहीं हो रहा है। नहीं, जवाबदेही बारिश तय होती है तो होनी एकदम चाहिए। कीचड़ से जवाबदेही तो लबालब तय हो होनी जाता चाहिए, है। मैं इस बात को दोपहिया मानता हूँ। लोग इतना परेशान हम्म, होते, वो बन तो रहा है, बस हम्म। पूरा नहीं हो अच्छा काजल जी, कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या सोचती है? मैं काजल जी आपका ट्विटर हैंडल देख रहा था और बहुत सारे ट्वीट्स देखे। मैं मतलब अब गिनती नहीं कर पाया। बहुत सारे ट्वीट्स देखे जिसमें राहुल गांधी की तारीफ, कांग्रेस की तारीफ आप कर रही हैं। आप कांग्रेस पार्टी में थीं, अब आप समाजवादी पार्टी में हैं। कांग्रेस से लगाव क्या दूर नहीं हो पा रही हैं, या फिर
राहुल गांधी या फिर नहीं नहीं, कांग्रेस जो देखिए, काम कर रही है उसे जो आप ज्यादा सच्चाई के अप्रिशिएट साथ कर रही हैं? जो सच्चाई के साथ लड़ रहा है, मैं उनके साथ हूँ। वो किसी भी पार्टी में हो सकते हैं। हम्म भारतीय जनता पार्टी में भी कोई सच्चाई के साथ लड़े, मैं हम्म उनके लिए भी ट्वीट करूंगी। मौका ही नहीं दे रहे हैं महामना सब लोग। भारतीय जनता पार्टी में करे कोई अच्छाई के साथ अच्छे काम करे, मैं उनके लिए भी ट्वीट करूंगी। नहीं, जो मैं अच्छे यहाँ कांग्रेस का सच्चाई के सवाल है। साथ जनता की आवाज उठाएगा, मैं उनके बारे में बोलूंगी, मैं उनकी तारीफ करूंगी। राहुल गांधी को राजनीति में काजल निषाद कितने नंबर देती हैं उनकी राजनीति के लिए? 10 में से? 10। 10 में से 10? जी। और अखिलेश यादव जी को? 10 में से 110। ये तो आपने बिल्कुल राजनीतिज्ञ वाली ही बात कर दी। और मैं बात करूं योगी आदित्यनाथ जी की, नरेंद्र मोदी जी की, उनको? 10 में से 0। तो मतलब नहीं, वो जनता की पुकार है, मैं सच बता रही हूँ भाई साहब। मैं जब भी अभी जाऊंगी वो सत्ता क्षेत्र में में, है तो लाइव इसलिए? बनाऊंगी वीडियो, क्या लाइव वो जनता सत्ता में जो है कहेगी इसलिए? आप सुन लीजिएगा, जो कहेगी जनता। अच्छा। अगर उनको अच्छे दिन लगते मुद्दे हैं तो तो पूरा ठीक है, विपक्ष उठाता है। जनता अच्छा, काजल पुकारेगी। निषाद से अब मैं अगर ये पूछूं, और भी पार्टियां, चलिए मैं और पार्टियों के नाम भी ले लेता हूं। बहुजन समाज पार्टी है, कितने नंबर देती हैं आप उनको, मायावती जी को? बहुजन समाज पार्टी तो फिर से भारतीय जनता पार्टी ही तो बन गई है, तो कितने नंबर? तो उनको भी 10 में से 0 ही, क्योंकि अच्छा, वो उनको भी आवाज 0। नहीं उठा रहे हैं जनता की, अच्छा कोई चलिए, आवाज दिल्ली नहीं में आम उठा रहे आदमी हैं। पार्टी है, कितने नंबर देंगी फिर? वो भी तो दूसरी ही भारतीय जनता और छोटा भारतीय जनता पार्टी है। बाकी सबके लिए 0 है, बाकी सबके लिए 0 है, लेकिन कांग्रेस के लिए 10 में से 10 है, और अखिलेश जी के लिए 10 में से जो 110 है। लड़ाई लड़ रहा है उनके लिए 10 में से 10 है भाई साहब, अच्छा, जो लड़ाई लड़ रहा है। तो ये लड़ाई आगे जारी तो रहेगी। आपको लगता है कि जो एक केंद्रीय, क्योंकि हालांकि हम लोग निकाय चुनाव अभी होने जा रहे हैं, लेकिन मैं बात 2024 की भी आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप एक उम्मीदवार भी हैं और समाजवादी पार्टी की नेता भी हैं। आप क्या महसूस कर पाती हैं समाजवादी पार्टी के नेता होने के नाते कि क्या केंद्र में 2024 के चुनाव में, क्योंकि कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जी कंफर्टेबल नहीं है राहुल गांधी जी के साथ, तो क्या उन्हें साथ में आना चाहिए? जब आप कह रही हैं दोनों लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो साथ में मिलकर लड़े। बहुत छोटी कार्यकर्ता हूं मैं, आपने सवाल बहुत बड़ा पूछ लिया, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व ही बता पाएंगे आपको। अच्छा, चलिए, हमें उम्मीद है कि आप जो है अपने, क्योंकि कल से प्रचार पे आप निकलेंगी, तो दमदारी के साथ लड़ेंगी। हार जीत आपने सही कहा, वो तो लगी रहती है राजनीति में, और आप जीतेंगी, जनता के लिए काम करेंगी, क्योंकि अब जनता ही लड़ रही है, आप ऐसा कह रही हैं, तो ये तो अब जनता ही लड़ रही है, जनता ही कह रही है कि ऐसा नहीं है। मैं कितनी बार कहती हूँ, हम्म अम्मा फ्री हम्म तो राशन मिला था फ्री के, तो वो हम्म खुद कहती है हम्म 5 किलो राशन पे इतना गुमान बा, इतना गुमान बा। अब हम्म 5 कुंटल सांड चरे, जनता परेशान योगी बाबा। ऐसे जनता खुद कहती है भाई। हम्म। तो इस मंच से, न्यूज़ 24 के इस मंच से बीजेपी के लिए क्या संदेश, या फिर अपने विरोधियों के लिए, सियासी विरोधी, ठीक क्या? मैं नहीं सुन पाई, फिर से। जो सियासी विरोधी हैं आपके, क्योंकि चुनाव होने जा रहा है, तो कोई संदेश देना चाहेंगी क्या आप न्यूज़ 24 के इस मंच से? हाँ, यही कहना चाहूंगी कि जनता ने आपको बहुत प्यार, सहयोग, आशीर्वाद दिया, हर बार आपको चुनते हैं। हम्म तो जनता की भी सुन लीजिए, करनी और कथनी में अंतर मत कीजिए। हम्म पहले के अपने भाषण सुन लीजिए, आपने क्या बोला था, आपने क्या वादे पूरे क्या कहा था अपने वादों के लिए, हम्म वादे पूरे कीजिए। जनता अगोर रही है, जनता कह रही है, कोई उनसे जाके पूछे करे इंतजार कितना। कह रही है, अब कितना इंतजार करें, कब वादे पूरे करेंगे। तो हम्म। उनको मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अब जनता आपको जवाब देगी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अच्छा, आखिरी में काजल जी, क्योंकि मैं आपका ट्विटर जब देख रहा था, तो मैंने आपकी एक और प्रतिभा देखी, क्योंकि आप अभिनेत्री तो हैं ही हैं, एक्ट्रेस तो हैं ही हैं। आपने बहुत तंजात्मक लहजे में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। क्या उनमें से कोई एक आप जो हमारे दर्शकों के लिए इस मंच पर गुनगुनाना चाहें, बताना चाहें, सुनाना चाहें? क्योंकि मैंने कई वीडियो देखे आपके। हाँ, तो क्योंकि मैं गुजरात की हूँ और हम्म। गुजरात के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो मेरे गौतम काका भी गुजरात के हैं। हाँ हाँ। तो मैं कहती रहती हूँ तो उनको कि गौतम काका, गौतम काका, कौन सी सीढ़ी पे हो आप? अच्छा, इतनी ऊपर दूसरी सीढ़ी पे थे।
अच्छा, तो वो हिंडनबर्ग नाम का आदमी आपको ढूंढ रहा था। अरे, अरे गौतम काका, आप कहाँ पहुंच गए 27वीं सीढ़ी पे? हे भगवान, ये कौन है हिंडनबर्ग जो मेरे गौतम काका को चोट दे गया? गौतम काका चिंता मत करना, मैं बड़े पापा को बोल के सब ठीक करवा दूंगी, ठीक है ना? तो ऐसे कुछ ना कुछ मैं बोलती रहती हूँ हाँ कि मैंने, मैं अपनी जितनी प्रतिभाएं हैं हाँ वो पूरा इस्तेमाल करके जनता की आवाज उठाती हूँ कि किसी तरह जनता समझे। व्यंग से, तंज से, तर्क से, तथ्यों के साथ मैं बात करती हूँ कि किसी तरह से मैं हम्म जनता की आवाज उठा पाऊं, हम्म। किसी तरह से बता पाऊं कि कहाँ क्या गलत हो रहा है, कहाँ क्या सही हो रहा है। चलिए काजल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी मेहनत कर रही हैं, हमें उम्मीद है कि आप उसमें कामयाब होंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं चुनाव के लिए आपको। जी, धन्यवाद, नमस्कार।